अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम सेशन ट्रेड की कि सेशन ट्रेड के अंदर बेसिकली होता क्या है। अब बात करते हैं सेशन के अंदर चार ये जो है बेसिकली ये बेस करते हैं सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि लिक्विडिटी कौन से सेशन में ज्यादा होती है। पेयर ओपन है जीबीपी यूएसडी का। अब बात करते हैं हम जीबीपी यूएसडी में कब ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिल सकती है। लंदन सेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे पेयर्स फॉल करते हैं जिन पे लिक्विडिटी लंदन में बहुत ज्यादा होगी। पहले पहले है जीबीपी यूएसडी, उसके बाद है यूरो यूएसडी, देन यूरो कैड, यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड, यूरो एनजेडी और यूरो जेपीवाई। अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में लेके चलते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ H1 का टाइम फ्रेम। ये टू ओपन हो गया, H1 का टाइम फ्रेम देखते हैं हम। थोड़ा आपको हिस्ट्री में भी लेके चलता हूँ कि लंदन सेशन कब स्टार्ट हुआ था और लिक्विडिटी हमें कब देखने को मिली है ज्यादा। यहाँ से हम हिस्ट्री देखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक इंडिकेटर पुट करूंगा जो हमें बताएगा कि सेशन कब शुरू हुआ है और उस सेशन में लिक्विडिटी कितनी रही है। ये हम सर्च करेंगे सेशन ऑन चार्ट। ठीक है, सेशन ऑन चार्ट ये वाला, ये जो ये वाला है, इसे मैं लाइक भी कर देता हूँ ताकि ये मेरे फेवरेट में हर वक्त रहे। सेशन ऑन चार्ट हम पुट करते हैं। अब इसे करते हैं हम क्लोज। ये सारे सेशंस का ये आ गया है कि इस सेशन में इतनी लिक्विडिटी आ सकती है मार्केट में। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग यहाँ पे आके हमने इसकी सेटिंग चेंज करनी है। हमें तो लंदन सेशन चाहिए क्योंकि लंदन सेशन में ही लिक्विडिटी ज्यादा होगी, या टोक्यो सिडनी में तो होगी नहीं इतनी खास। मैंने टोक्यो को बंद कर दिया है। चले, अब मैं न्यूयॉर्क को भी बंद कर देता हूँ। न्यूयॉर्क भी बेसिकली यूएसडी का ही सेशन है जिसमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अब आप जरा यहाँ पे गौर फरमाएं, इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और सेशन कौन सा, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है मार्केट ने डाउनफॉल देना स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक आई है मार्केट और सेशन क्लोज हुआ है। जैसे ही ये सेशन क्लोज हुआ है उसके बाद अगला सेशन कौन सा ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, जैसे ही न्यूयॉर्क का ओपन हुआ है सेशन उसके बाद हमने क्या देखना है इसमें कि ये वाला लेवल देखिए आप, मार्केट यहाँ तक आई है। अब अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं न्यूयॉर्क को भी, क्योंकि दो ही सेशन है जिनमें ज्यादातर लिक्विडिटी देखने को मिलती है हमें, एक है न्यूयॉर्क का और दूसरा है लंदन का। अच्छा जी, लंदन में मार्केट यहाँ तक आई, अगेन मार्केट जब उठी है, ये है सिडनी सेशन। इसे मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेंगे हम इसके जरिए, रिटेंगल के जरिए। ये हो गया लेवल मार्क। ठीक है, ये वाला लेवल मार्क। अभी ये वाला लेवल कौन सा था, ये वाला तो सिडनी टोक्यो का है। अब सिडनी टोक्यो में लिक्विडिटी नहीं थी खास। लिक्विडिटी कब आई, ये सेशन खत्म हो रहा है न्यूयॉर्क का रात के 1-2 बजे तक। और जबकि अगर हमने एक्यूरेट डाटा देखना हो कि कब ये सेशन खत्म होगा, सेशन कब खत्म हुआ है लंदन का, 9 बजे, रात के 9 बजे पाकिस्तान में। 9 बजे ये सेशन यहाँ पे हो गया खत्म इस जगह पे। उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे शुरू हुआ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, वो भी से ले आया, लंदन भी ले आया, यहाँ तक आके मार्केट जैसे क्लोजिंग हुई। और ये सिडनी टोक्यो ने क्या किया है, सिडनी टोक्यो ट्रेड के लिए है ही नहीं। आप सेशन देखिए ना, अगर सेशन में आप पेयर्स जो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको आप देखो कि हाँ जी मार्केट में लिक्विडिटी कब हो सकती है। अगेन जब आया लंदन सेशन, अब इसको मैं करता हूँ डेल, ये जो हमने रिटेंगल ड्रा किया था इसे कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखिए अगेन जैसे लंदन सेशन आया, मार्केट कहाँ तक गई है, मार्केट 4 घंटे मुसलसल बुलिश रही है। उसके बाद भी मार्केट ने अपनी पोजीशन बुलिश ही बरकरार रखी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो लेवल है ना फ्रेश बेस है, इसको भी थोड़ा सा हम टच दे देंगे। ये जो चीज है ना भाई साहब, ये फ्रेश बेस है, यहाँ से सेल कर लो। भाई साहब क्यों सेल कर लें, सेशन बुलिश जा रहे हैं, हम क्यों सेल कर लें। हम सेशन देख रहे हैं कि मार्केट बाय जा रही है, तो कोशिश करना है कि बाय की एंट्री फाइंड करके हमने बाय करना है बस। ठीक है, यहाँ से मार्केट को, चलो जी यहाँ पे कोई कैंडल की कंफर्मेशन भी तो नहीं है कि मैं कैसे सेल कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट का जोर कहाँ पे जाके खत्म हुआ है,
जब न्यूयॉर्क आके ऐड हुआ है, मतलब कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक हमें कंफर्म होता है कि मार्केट इस साइड लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है। 4-5 घंटे हम ट्रेड अपनी जो है होल्ड कर सकते हैं, अगर हैवी लॉट लिए या कुछ भी। एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक कैंडल क्लोज हुई है H1 की, ये क्या हुआ, बुलिश इनगल्फ हो गया स्पोर्ट के लेवल पे। पिछली कैंडल छोटी थी, अगली कैंडल ने इनगल्फ किया पिछली कैंडल को, मार्केट बुलिश, और यहीं से एंट्री ली हुई है एसएल यहाँ पे शिफ्ट। आप होल्ड कर सकते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। समटाइम्स कुछ जो है, समटाइम्स मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती, जैसे ये वाला लेवल देख लें, नहीं थी। यहाँ पे लिक्विडिटी देखें, जैसे ये सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट ने डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक मार्केट सेल में रही है। ठीक है, उसके बाद अगेन न्यूयॉर्क और लंदन इसे घुमा फिरा के डाउन लेके आए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आगे देखते हैं। ये न्यूयॉर्क को हम कर रहे हैं क्लोज, क्योंकि न्यूयॉर्क में ज़्यादातर न्यूज़ भी आ जाती हैं। अगेन देखें यहाँ पे हाई लिक्विडिटी का बाई, लंदन सेशन में हाई लिक्विडिटी, लंदन सेशन, लंदन सेशन। ठीक है, यहाँ पे भी लंदन सेशन यहाँ तक किसे लेके आया है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें अगेन लंदन सेशन ही लेके आया इसे डाउन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये है जी, लंदन सेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है, मगर मार्केट ने यहाँ से पंप अप की है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि सेशन में ना आपको ज्यादातर चांसेस होते हैं विनिंग के, आपकी टीपी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप देखें कि जी आप जैसे सिडनी टोक्यो में लेके बैठे हैं एंट्री, मगर आपकी टीपी डन हो ही नहीं पा रही। आपकी टीपी कब डन होती है ज्यादातर, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग को टच देते हैं। अब स्कैल्पिंग पे आ जाते हैं। H1 की कैंडल है, सपोज करें कि लंदन सेशन चल रहा है, आप इसी जोन की बात कर लेते हैं, हम इसी ही जोन की बात करते हैं कि हमने स्कैल्पिंग करनी है। मतलब कि अब आप फुल डे की तो ट्रेड कर नहीं रहे, डे ट्रेड तो नहीं कर रहे कि आप एक पूरा दिन आप H4 पे या D1 के ऊपर आप एक ट्रेड होल्ड करके बैठे हो। D1 की ट्रेड आपकी कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते तक जा सकती है, या 2-1 हफ्ते लग सकते हैं D1 की ट्रेड के लिए। और अगर H4 की बात करें तो आपकी कम से कम 2-1 दिन लग सकते हैं आपकी टिपी डन होने में। अगर हम H1 की बात करते हैं तो वो भी आपका राउंड अबाउट 1 डे तो लगेगा। अगर हम बात करते हैं अब स्कैल्पिंग की, M15 M5 की, अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरफ। मैं स्विच करता हूँ M15 को। पहले तो हम सेशंस को कर देते हैं क्लोज। ये हो गया जी सेशन, ये हो गया क्लोज। अब जो चीज पढ़ाई है उसी चीज को ही हम टच में लेके आएंगे। मुझे यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ पे एंट्री फाइंड करनी थी। मैं स्विच करूंगा अगेन M5। ये वाला जोन है, यही जोन देख रहे थे ना हम, इसे मैंने उठाया है और इसे पुट कर दिया है इस लेवल पे। और कुछ नहीं, थर्ड स्विंग तो टच है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग और थर्ड स्विंग। RSI क्या कर रहा है, RSI कह रहा है भाई साहब मार्केट में बायर्स तो है ही नहीं, मार्केट ने सेल जाना है, रेगुलर फाइंड हो रही है। और कुछ नहीं, इस लेवल तक तो आ ही सकती है मार्केट। हम डाउन भी टीएल ड्रा कर देंगे, जैसे डाउन टीएल ब्रेक हुई है मार्केट गई, उसके बाद मार्केट आई है, टेस्ट किया जोन को, अगेन सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट इस लेवल की बात करते हैं, स्कैल्पिंग। ये चीज देखें आप, डिफरेंस चेक करें। इस बेस पे हम स्कैल्पिंग करवा रहे होते हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े जो लोग काम करवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो ज्यादातर इसी चीज को ही फॉलो कर रहे हैं, इसी चीज के ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई साहब आप आ जाओ एसएमसी सिखा देते हैं, एसएमसी सीखो। ये एक बात मैं कहूंगा कि आप एक मेथड सीखो, उस पर कर लो ग्रिप। ठीक है, उसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई साहब उस चीज के आप गुरु बन जाओ बस। ये चीज यहाँ पे बनी, जैसे ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद मार्केट गई, यहाँ तक इस लेवल तक आई है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे देखें डिफरेंस। कोशिश किया करें कि मार्केट में जब ये सेटअप बन रहा हो, मार्केट या तो 30 पे हो या ओवरसोल्ड हो के रेगुलर बना देना, तब ज्यादा मजा आता है ट्रेड करने का, मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड की जा सकती है। अगेन हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। अब ये वाला जोन चेक करें आप, मार्केट इक्वालिटी पे है यहाँ पे, इस हाई का लो है थोड़ा सा,
हाई बना है, मगर यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, मार्केट सेल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, कोई भी जोन देख लें स्कैल्पिंग के लिए, ये जोन चेक करें इक्वालिटी पे थोड़ा सा अप है, ये वाला जोन चेक करें, ये थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा हाई बनाया है मार्केट ने, मगर यहाँ क्या किया है, ये सेटअप बन गया, मार्केट डाउनफॉल। हाँ, एक बात याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप एंट्री लो और आपको, भाई साहब मैंने तो रेगुलर पे एंट्री ली थी मगर मार्केट तो डाउन आई ही नहीं है, मार्केट तो वापस चली गई है। आपने सेटअप के ब्रेक होने का वेट करना है, एंट्री तो ले ली है, यहाँ तक होल्ड कर ली है, मगर जैसे ब्रेकआउट हुआ भाई साहब मैंने होल्ड कर लिया, ट्रेल हाफ करके उसके बाद मैंने होल्ड करनी होती है एंट्री। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम किसी और सेटअप की, कि जहां से अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्स हुआ हो। गोल्ड पे चल के देखते हैं हम, गोल्ड के ऊपर ज्यादातर हर कोई शौकीन तो है गोल्ड का, गोल्ड के ऊपर क्या क्या ये सेटअप बनते भी हैं या नहीं बनते, और मार्केट कितना वैल्यू देती है, हम थोड़ा सा एम फिफ्टीन को देखते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट किया इस लेवल से, क्या था इस लेवल पे, अब ये चेक करें, मार्केट ऊपर जाए जा रही थी, कहीं पे सेटअप बनाओ, कहीं भी नहीं बना, ये हाई बना है, मार्केट ने आरएसआई ने भी हाई बनाया है, मगर चार्ट ने भी हाई बनाया है, कोई डाइवर्जेंस नहीं थी, अगेन हाई बना है, यहाँ पे भी अगेन हाई ही बना है, कोई डाइवर्जेंस नहीं थी। यहाँ पे आके आप लेवल चेक करें थोड़ा सा हाई, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था मार्केट इसे ब्रेक तो कर ही नहीं पाई, यहाँ पे क्या बन गया है, रेगुलर, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने, मार्केट जाए जा रही है, जाए जा रही है। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट को, अब यहाँ ये वाला लेवल देखें कि मार्केट इतनी सेल आ गई है, भाई साहब हम बाय करेंगे, मार्केट बाय जाएगी, मार्केट कभी भी नहीं जाएगी बाय। ठीक है, जब तक सेटअप नहीं बनेगा, ये देख लें, ये एक लो बना है, यहाँ पे भी लो बना दिया, ऊपर जाके हिडन बना के मार्केट अगेन सेल। हिडन कैसे फॉर्म किया मार्केट ने, छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं, छोटे छोटे, ये देखो ये वाला लेवल देखो, ये लेवल चेक करो। हाँ, अगर हम यहीं पे ड्रा करते हैं टीएल, टीएल ड्रा करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ये लेवल देखिए आप, ये मार्केट में क्या बन गया, हिडन, और हिडन के बाद रिजल्ट चेक करें, मार्केट जाए जा रही है, यहाँ पे रेगुलर बना है, मार्केट ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी है मगर हिडन बना के अगेन सेल, यहाँ पे जाके प्रॉपरली, एक प्रॉपरली जिसे हम कहते हैं कि एक प्रॉपर वे में एक स्विंग का रेगुलर बना है, ये चेक करें इस लेवल पे, मतलब थोड़ा सा ये विक्स की वजह से ना मार्केट अप डाउन हो रही है, और अक्सर हम जैसे सिग्नल दे रहे होते हैं, हम कहते हैं यार हमारा एसएल हिट करके मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि हम बिल्कुल टाइट एसएल दे रहे होते हैं, बिल्कुल ही टाइट एसएल देता हूँ मैं, जिस वजह से ज्यादातर एसएल हंटिंग हो जाती है, लोग तो 10-10 15-15 डॉलर का एसएल देते हैं, और हम, हमारी कोशिश होती है हम 50 सेंट का भी एसएल दे रहे होते हैं कि 50 सेंट का एसएल है, और टीपी 10-10 डॉलर की टीपी होती है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ पे अगेन कोई सेटअप बना है, ठीक है, M15 है, यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप बना होगा, मार्केट थोड़ी सी डाउन आई है, अगेन आई है, रेगुलर बना के अगेन सेल। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया, ये एक स्विंग ही हम देख रहे हैं, अगर H4 पे हम देखें ये प्रॉपर स्विंग है। ठीक है, अब इस लेवल को देखें आप, जो मार्केट में अभी न्यूज आनी बाकी थी, न्यूज अभी आनी थी, और अक्सर हम कह रहे होते हैं कि भाई साहब टेक्निकल ये कह रहे हैं, मगर फंडामेंटल की फॉरकास्ट ये कह रही है कि मार्केट ने इधर जाना है। ठीक है, मगर टेक्निकल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने सेल जाना है, और ज्यादातर टेक्निकल की मानी जाती है ना कि फंडामेंटल की मानी जाती है। अच्छा जी, ये लेवल देखें, हाई फॉर्म हुआ है, हाई फॉर्म हुआ है, मार्केट अगेन उठी, रेगुलर फॉर्म किया, मगर मार्केट ने डाउन आके हिडन भी फॉर्म कर दी है। ठीक है, हिडन कैसे फॉर्म किया मार्केट ने, ये लेवल चेक करें आप, डाउन मैंने टीएल ड्रा की है, जस्ट मैंने फर्स्ट स्विंग को टारगेट करना है, फर्स्ट स्विंग, मेरा फर्स्ट स्विंग कौन सा बन रहा है, पिछला स्विंग, ये वाला स्विंग, और ये इसे देखें आप,
ये लो है, ठीक है, मगर इस लो का ये हाई बना हुआ है, मीन्स के इससे ऊपर है। मगर आरएसआई क्या कर रहा है, वो तो ज्यादा लैग कर गया डाउन। इस लेवल को देखिए आप, ये ज्यादा डाउन गया हुआ है, मार्केट अगेन से बुलिश गई है। इस लेवल पे हमने देखना है, इस लेवल पे नहीं देखना, इस लेवल पे देखना है जब पिछला हाई ब्रेक करके मार्केट ने हाई फॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब कि यहाँ पे लो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी लो है, हमने सोचा कि यार रेगुलर बन गई है भाई साहब पकड़ लो, ठीक है, रिस्की हो सकता है, मगर एक परफेक्ट जो बने उसे ट्रेड करो, ठीक है। अब इन लेवल्स को देखो, यहाँ पे रेगुलर बनी, मार्केट डाउन आई है, ठीक है, अगेन ऊपर आई, यहाँ पे प्रॉपर वे में अब मैं टीएल ड्रा करने लगा हूँ रेगुलर की। इसे देखें आप, ये एक रेगुलर ऑलरेडी फॉर्म था M15 के ऊपर, जैसे ही डाउन ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद रिजल्ट आपको देखिए मार्केट कहाँ तक गई है। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पे रेगुलर बनी, मार्केट सेल। और अगर हम बात कर लें M5 की, सर M5 के ऊपर भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि M5 पे वर्क नहीं करेगा, M5 पे भी ये काम वर्क करता है। हर टीएफ के ऊपर अगर, अच्छा हम देखते हैं ना कि M5 को, हम सोचते हैं कि M5 की टिकट कम से कम भी $10 की होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। हर टीएफ की अलहदा से टीपी है। M1 पे स्काल्प करोगे तो हार्डली आपको सिर्फ $2-1 का मूव हार्डली मिल पाएगा। अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो M5 के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा मीन्स 50 सेंट आप बढ़ा लो, या $1 का और एक्सटेंड कर लो टीपी में, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं M15 की, तो एक आपको एक सेशन का ट्रेंड मिल जाएगा। हम बात करते हैं H1 की, H1 लॉन्ग टर्म में इंट्राडे मूव में आ जाता है। अगर हमें यही सेटअप D1 के ऊपर मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अच्छा इस जोन को देखें, हाई, अगेन हाई, हाई, ठीक है, हाई, हायर लो, हायर लो फॉर्म हुआ है। अच्छा यहाँ पे ऊपर रेगुलर बन रही थी, नीचे हिडन भी बन रही थी, ठीक है। अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब हम किसकी माने, हम हिडन की माने या हम रेगुलर की माने। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी मेंटोर एजुकेशन दे रहे हैं एज अ डाइवर्जेंस के ऊपर, वो ये नहीं बताते कि भाई साहब रेगुलर कहाँ पे वर्क करेगी। वो पता क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द चार्ट पे जाके आप देखो, टॉप ऑफ द चार्ट। भाई साहब टॉप ऑफ द चार्ट तो H1 का अगर हम जाके देखते हैं या H4 का देखते हैं, वो तो भाई साहब पूरे ट्रेंड के बाद बन रहा है। तो हम पूरा दिन क्या मच्छर मारेंगे मार्केट में बैठ के, हमने एंट्री कब लेनी है, हमने क्या करना है। अब अच्छा, अब हमने करनी है स्काल्पिंग, स्काल्पिंग से भी तो थोड़े बहुत पैसे निकालने हैं। अच्छा, ऊपर बन रही है रेगुलर, टीएल नहीं सही ड्रा हो रही, समटाइम्स टीएल भी नहीं ड्रा हो रही होती। लोग कहते हैं भाई साहब जहाँ पे टीएल ड्रा हो रही हो, टीएल की परफेक्शन लेके आओ, परफेक्शन अब जबरदस्ती लेके आए। अब ये लेवल चेक करो, यहाँ पे कैसे टीएल ड्रा होगी। इस लेवल को देखो आप, नीचे तो सपोर्ट का लेवल बन रहा है, प्रॉपरली सपोर्ट का लेवल बन रहा है। ये हमने ड्रा कर दिए। अब हमें इतना तो क्लियर है कि मार्केट ऊपर से इस लेवल तक मार्केट आएगी, और ये पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में कि भाई साहब ये कौन सा ट्रेंड बना हुआ है। जैसे इस जून को मार्केट ने ब्रेक किया है, इसके ऊपर एक बात याद रखना, लोग लिमिट्स लगा के रखते हैं। ऐसा नहीं हम हैं जो भागती मार्केट को पकड़ लेते हैं कि मार्केट जा रही है, जैसे एक कैंडल बाय की बनी हमने बाय मार दिया, नहीं। वो पता क्या करेंगे, वो लोग इस जोन से डाउन यहाँ पे लिमिट्स सेट कर देंगे सेल की, ठीक है। इस जोन से ऊपर अपना बाय लिमिट्स और एसएल टाइट शिफ्ट करेंगे। अगर ये जोन ब्रेक होता है, ठीक है, तो भाई साहब हमारी सेल की एंट्री एक्टिव और टीपी डन करेंगी। अगर नहीं होता तो मार्केट ऊपर वाली हमारी बाय की एंट्रीज उठा के लिमिट्स जो है मार्केट यहाँ तक टीपी कर दे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम अपने अगेन पैटर्न पे आते हैं, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग। आरएसआई पे क्या है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्म हो रहे हैं, मगर आरएसआई के ऊपर हायर लो फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए आप, जैसे ही डाउन, पहली मेरी टिप यहाँ से सेल लिया हुआ, ठीक है, स्काल्पिंग ही है ये, यहाँ तक मेरी एंट्री होल्ड रह सकती है, ठीक है। और मेरा एसएल कहाँ शिफ्ट होगा, इस स्विंग से ऊपर, इस स्विंग से थोड़ा सा ऊपर एसएल शिफ्ट कर दूंगा, और मेरी फर्स्ट मेरी टीपी जो होगी फर्स्ट ये बनेगी, थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा, यहाँ तक मैं टीपी रख दूंगा। अगर ये जोन हो जाता है ब्रेक, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं होल्ड करूं इसको बिल्कुल बॉटम तक, कि जब तक रेगुलर नहीं बनती भाई साहब मैं होल्ड करूंगा।
तो रेगुलर कहाँ पे जाके बनी, लो जी इस लेवल पे जाके रेगुलर बनी है। ये देखो अब इसको आप देख लो थोड़ा सा, मैं ना इसे मार्क दूसरी तरह करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला जोन देखो आप, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है, और ये जो है लो इतना डाउन है। मगर आरएसआई क्या कर रहा है, एक लो फॉर्म की है, अगेन लोअर हाई फॉर्म कर दिया, ट्रेंड आपके सामने है। मार्केट उठी है, इस जोन को रीटेस्ट किया है, यहाँ पे आगे क्या बनाया, यहाँ पे अगेन आगे रेगुलर फॉर्म कर दिया, हाई, यहाँ पे हाई बना है, मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, अगेन हाई बना है, मगर यहाँ पे हाई का थोड़ा सा लो फॉर्म हो गया है। मार्केट को चेक करो, यहाँ तक आई, घूमते फिरते आपकी और कुछ नहीं, कितनी टिप्पी डाउन हुई, $4 की, ठीक है, ये वाली स्पोर्ट तो खड़ी थी ना, ये वाली, यहाँ तक आपकी टिप्पी डाउन हुई। यहाँ पे अगेन हमने देखा क्या बना है, हिडन, ठीक है, पिछले हम हाई पिछले लो को मेजर करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आई हुई है, स्पोर्ट के लेवल पे आई हुई है मार्केट, मगर वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम तो बिल्कुल बॉटम में आ गया है, मतलब मार्केट बुलिश उठ सकती है, ठीक है। अगेन हम आते हैं कि कहते हैं करंट 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 मार्केट, ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी रेगुलर बनी थी, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी था, मार्केट ऊपर गई। ये तो न्यूज वाली है ना, जिसमें ये जो रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज आई थी, डॉलर स्ट्रांग हुआ था, ये वो डाटा है। मार्केट सेल गिरते गिरते यहाँ तक आई है, ठीक है। अब जब तक रेगुलर नहीं फॉर्म होगी, अब ये लेवल चेक करें आप, ठीक है, यहाँ पे अगेन हिडन बन रहा है, यहाँ से बन सकती है एक एंट्री सेल की, और एसएल थोड़ा सा आप शिफ्ट कर देंगे हम, इसे डाउन तक होल्ड किया जा सकता है जब तक रेगुलर फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये एक फर्स्ट लो बना हुआ है, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया ही नहीं है, अभी भी मार्केट सेल रह सकती है, उसके बाद मार्केट जैसे रेगुलर बनाएगी उसके बाद ही हमें एंट्री मिल सकती है।